Hi everyone, I hope everybody is having a fantastic day. Today I'm going to talk about one of the most important topics during flying, which is approach band policy. So for this I'll be referring to DGCA CR, which is DGCA CR section 8 series C part 1, which I have downloaded from DGCA. And for those जिनके पास CACR नहीं है, I'll put the link in the description section. So in the CR, you can go to point number 4.6, commencement and continuation of approach, bracket approach band policy. That is in simple language, approach को start करने के लिए और एक बार अगर approach already commence कर दी गई है तो उसको continue करने का क्या criteria है. This policy talks about the criteria. So now point number 1 from the CAR 4.6.1. The PIC shall not commence an instrument approach if the reported RVR visibility is below the applicable minima. That means in simple language, PIC को अप्रोच कमेंस नहीं करनी चाहिए अगर अप्रोच कमेंस करने से अप्रोच शुरू करने से पहले PIC को पता चल जाए और पता हो कि एयरपोर्ट पे विजिबिलिटी लेस देन एप्लीकेबल मिनिमा है. सो इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं. ILS अप्रोच फॉर रनवे 32 एट त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट. सो यहाँ पे बॉटम में आप देख सकते हैं ILS अप्रोच RVR मिनिमा है 800 मीटर्स. दैट मीन्स अप्रोच स्टार्ट करने से पहले अगर आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती है कि एयरपोर्ट पे अभी प्रेजेंट लेटेस्ट विजिबिलिटी 800 मीटर्स से लेस है, 799 मीटर्स और लेस, तो आप लीगली ये अप्रोच शुरू करने के लिए लीगल नहीं है. सो नाउ अब कुछ लोगों के मन में ये डाउट हो सकता है कि अप्रोच हमने स्टार्ट नहीं की है तो ये कब माना जाए कि हमने अप्रोच स्टार्ट कर दी है या हमने अप्रोच कमेंस कर दी है एंड हम ऑलरेडी अप्रोच शुरू कर चुके हैं. सो इसके लिए फॉर एवरी अप्रोच एक पॉइंट होता है इनिशियल अप्रोच फिक्स. सो अगर आपने इनिशियल अप्रोच फिक्स क्रॉस नहीं किया है एंड आपको पता चलता है कि लेटेस्ट विजिबिलिटी त्रिवेंद्रम पे 800 मीटर से कम हो गई है तो आप लीगली इनिशियल अप्रोच फिक्स के बाद ये अप्रोच कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं. सो लीगली आपको डिसकंटिन्यू अप्रोच करना पड़ेगा या मिस्ड अप्रोच मैन्यूवर स्टार्ट करना पड़ेगा. बिफोर इनिशियल अप्रोच फिक्स त्रिवेंद्रम पे हमारी विजिबिलिटी थी 1000 मीटर्स. सो हमने नाउ इनिशियल अप्रोच फिक्स क्रॉस कर दिया. सो नाउ वी आर प्रोसीडिंग आउटबाउंड फ्रॉम त्रिवेंद्रम VOR ऑन दिस रेडियल ऑफ 132 एंड इसके बाद लेट्स सी द नेक्स्ट स्टेप 4.6.2. If after commencing an instrument approach the reported RVR or visibility falls below the applicable minima, the approach shall not be continued. Now we have two options: below 1000 feet above the aerodrome or into the final approach segment. So second point के according अगर हमने approach already start कर दी है, दैट इज़ अगर हमने इनिशियल अप्रोच फिक्स को ऑलरेडी क्रॉस कर दिया है उसके बाद हमें लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती है कि त्रिवेंद्रम में विजिबिलिटी 600 मीटर्स हो गई है. सो इसके अकॉर्डिंग हम अप्रोच कंटिन्यू तो कर सकते हैं उसके बाद भी, लेकिन फाइनल अप्रोच सेगमेंट में एंटर नहीं हो सकते. और अगर हम फाइनल अप्रोच सेगमेंट में ऑलरेडी एंटर कर गए हैं तो उसके बाद भी हम 1000 फीट अबव एयरड्रोम, जैसे कि त्रिवेंद्रम के केस में 1017 फीट बैरोमेट्रिक ऑल्टीट्यूड से नीचे नहीं जा सकते जब तक कि विजिबिलिटी 800 मीटर्स और उससे ज़्यादा ना हो. नाउ द थर्ड पॉइंट 4.6.3 वेयर द RVR इज़ नॉट अवेलेबल, RVR values may be derived by converting the reported visibility. So basically त्रिवेंद्रम में लैंड करने के लिए हमारी रिक्वायरमेंट है 800 मीटर्स RVR, बट समटाइम्स ATC विजिबिलिटी जो रिपोर्ट करता है METAR में वो RVR में नहीं होती, वो विजिबिलिटी में होती है. सो एट सम प्लेसेस जहाँ पे रिक्वायरमेंट हमारी RVR के अंदर है लेकिन जो विजिबिलिटी रिपोर्ट करी है अगर वो विजिबिलिटी है सो उसको हम RVR में कन्वर्ट करके चेक कर सकते हैं वेदर जो हमारी RVR वैल्यू है
जो विजिबिलिटी से कैलकुलेट करने पे आई है, वेदर वो 800 मीटर से ज़्यादा है और 800 मीटर से कम है। नाउ विजिबिलिटी रिपोर्टेड बाय मेटार और एटिस को आरवीआर में कन्वर्ट करने के लिए देयर इज़ अ टेबल, जिस टेबल को हम बोलते हैं कन्वर्टेड मेट्रोलॉजिकल विजिबिलिटी और CMV टेबल, विच इज़ अ डिफरेंट टॉपिक जो मैं किसी दूसरी वीडियो में कवर करूँगा। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट और फोर्थ पॉइंट इज़ 4.6.4. If after entering the final approach segment or descending below 1000 feet above the aerodrome elevation, the reported RVR or visibility falls below the applicable minima, the approach may be continued to DA or MDA. So fourth point के अकॉर्डिंग अगर 1000 फीट क्रॉस करने से पहले और फाइनल अप्रोच सेगमेंट में क्रॉस करने से पहले, दैट इज़ फाइनल अप्रोच फिक्स पे हमारी जो विजिबिलिटी है त्रिवेंद्रम की वो 1000 मीटर्स है, लेकिन द मोमेंट हमने 1000 फीट अबव एयरड्रोम और फाइनल अप्रोच फिक्स को क्रॉस किया, नाउ अगर हमारी विजिबिलिटी लेटेस्ट 600 मीटर्स रिपोर्ट की जाती है ATC के द्वारा, उसके बाद भी हम अप्रोच कंटिन्यू कर सकते हैं टिल अ हाइट ऑफ DA decision altitude or MDA minimum descent altitude. Now the fifth point 4.6.5 says the approach may be continued below DA or MDA and the landing may be completed provided that the required visual reference is established at the DA or MDA and is maintained. So previous point में हमने डिस्कस किया था कि 1000 फीट अबव एयरड्रोम एलिवेशन क्रॉस करने के बाद या फिर फाइनल अप्रोच फिक्स क्रॉस करने के बाद अगर हमें पता चलता है कि लेटेस्ट विजिबिलिटी ट्रिवेंड्रम की नाउ 600 मीटर्स है, उसके बाद भी हम अप्रोच कंटिन्यू कर सकते हैं इन दिस केस DA तक, जो कि 260 फीट है। अगर DA और मिनिमम्स पे आने तक हमारा विजुअल इस्टेब्लिश हो जाता है, दैट मीन्स अगर DA पे हम रनवे के साथ विजुअल कॉन्टैक्ट स्टैब्लिश कर पाते हैं और इन नॉन प्रिसिजन अप्रोच अगर हम MDA + 50 विच इज़ DDA, अगर हम DDA पे विजुअल कॉन्टैक्ट रनवे के साथ स्टैब्लिश कर पाते हैं तो हम DA और MDA से नीचे भी कंटिन्यू कर सकते हैं एंड लैंडिंग कर सकते हैं, लैंडिंग के लिए ट्राई कर सकते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट और द सिक्स्थ पॉइंट 4.6.6 which reads as the touchdown zone RVR is always controlling. If reported and relevant, the midpoint and stop and RVR are also controlling. The minimum RVR value for the midpoint is 125 meter or the RVR required for the touchdown zone if less, and 50 meter for the stop end. For aeroplanes equipped with a stop and guidance or control system, the minimum RVR value for the midpoint is 50 meter. Sometimes जो ATIS में हमें विजिबिलिटी मिलती है वो हमें मिलती है इन टर्म्स ऑफ RVR एंड समटाइम्स जब विजिबिलिटी लो होती है तो RVR हमें 3 प्लेसेस की रिपोर्ट होती है, जैसे कि RVR टचडाउन जोन, RVR मिड पॉइंट एंड RVR रोल आउट और स्टॉप एंड जोन। एंड बेसिकली फॉर कैट 1 अप्रोचेस जो हमें RVR रिक्वायर्ड होती है कंपल्सरी, वो होती है टचडाउन जोन की, लेकिन अगर मिड पॉइंट एंड स्टॉप एंड की RVR रिपोर्ट होती भी है एंड अगर वो टचडाउन से लेस होती है तो वो बन जाती है डिसाइडिंग फैक्टर वेदर हम अप्रोच कंटिन्यू कर सकते हैं या नहीं कंटिन्यू कर सकते हैं। सो हमारे केस में जो कैट 1 अप्रोच के लिए त्रिवेंद्रम के लिए RVR रिक्वायरमेंट है 800 मीटर्स एंड मिड पॉइंट की है 125 मीटर्स। सो अगर टचडाउन पे RVR 600 रिपोर्ट होती है और मिड पॉइंट पे 800 होती है, लेकिन तब भी जो हमारे लिए कंट्रोलिंग जो RVR है वो 600 ही रहेगी। मिड पॉइंट पे ज़्यादा है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो कंट्रोलिंग है वो टचडाउन जोन की होती है। टचडाउन के लिए रिक्वायर्ड है मिनिमम 800 मीटर्स त्रिवेंद्रम के लिए एंड मिड पॉइंट जोन के लिए 125 मीटर्स। दैट्स इट गाइज फ्रॉम दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और आप इस वीडियो से रिलेटेड कुछ कमेंट करना चाहते हैं या चाहते हैं कि मैं कुछ और कोई दूसरा टॉपिक एक्सप्लेन करूं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और मैं आगे भी ऐसी ही वीडियो लाता रहूँगा डिफरेंट टॉपिक्स पर। तो अगर आप और भी टॉपिक्स देखना चाहते हैं
तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ फैंटास्टिक डे।